पिछले कुछ समय में हमने अलग अलग देशों के बीच युद्ध होते देखा, चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच हो, चाहे वो इजराइल ईरान के बीच हो, चाहे वो इजराइल या हमास के बीच हो। इन तमाम युद्धों के बीच एक नाम जो हमने लगातार सुना, वो नाम था डोनाल्ड ट्रंप का, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अब हर एक जगह उनका कुछ ना कुछ रोल देखने को मिला। इजराइल ईरान युद्ध में भी हमने देखा कि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इजराइल को समर्थन देते हुए या फिर यूँ कह सकते हैं कि मदद करते हुए दिखे। लेकिन अगर हम बात करें इजराइल और हमास युद्ध की, तो इस युद्ध में अब सिर्फ आपको बता दें कि सिर्फ भारत या अमेरिका के लोग ही नहीं, अब इजरायलियन भी जो है वो ट्रंप के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ हर जगह जाकर अपने आप को क्रेडिट देने की कोशिश मत कीजिए कि मैंने यहाँ का युद्ध रुकवा दिया, मैंने यहाँ सीज फायर करवा दिया। अगर आप ये कहते हैं तो ऐसा करिए भी। उन्होंने एक्चुअली क्या कुछ कहा है और एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जिस तस्वीर के माध्यम से इन्होंने उस दर्द को एक्सप्रेस करने की, बयां करने की कोशिश की है। तो क्या कुछ इस पर अपडेट है निकिता, क्या है वो तस्वीर? उस तस्वीर को हमारे दर्शकों को दिखाते हुए पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, ये इसके बहुत मायने, इसको हम डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको ट्रंप दिख रहे हैं उस तस्वीर में, फिर आपको नेतन्याहू दिख रहे हैं उस तस्वीर में, और आप देख सकते हैं कि कैसे नेतन्याहू को ट्रंप की कठपुतली दिखाया गया है इस तस्वीर में। और जो शब्द लिखे हैं इनकी बहुत अहमियत है। उसमें लिखा है वाना सेव, क्वेश्चन मार्क, वाना सेव, डोंट टॉक। इसके बहुत मायने हैं। अब इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं। पहले हम चलते हैं अक्टूबर 7, 2023, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, करीबन 1200 लोगों को मारा, बिल्कुल, और 250 से भी ज़्यादा 251 हॉस्टेजेस वो लेके गए गाजा, जिसमें से अभी भी ये माना जाता है कि 40-50 हॉस्टेजेस अभी भी हमास के पास हैं, उनकी कैप्टिविटी में हैं, वहाँ पर है। तो अब ये जो इंस्टॉलेशन है, ये कहाँ लगाया गया? ये तेल अवीव में यूएस कॉन्सुलेट के ऑफिस के बाहर लगाया गया, और ये लगाया है उन रिश्तेदारों ने इजरायली हॉस्टेजेस के, जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके रिलेटिव्स, उनके लव्ड वंस लौट के आएंगे। अब इसमें ट्रंप की क्या भूमिका है? क्योंकि ट्रंप ने खुद को क्लेम कर रखा है पीस मेकर। उन्होंने कितनी बार कहा, मैंने ये युद्ध रुकवाया, मैंने वो युद्ध रुकवाया, भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया। तो उनकी जो पीस मेकर की भूमिका उन्होंने खुद ने बना रखी है। और व्हाइट हाउस ने ये भी कहा है कि भाई ट्रंप बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इजराइल हमास युद्ध को, गाजा की सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और इजरायलीज लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको उनके हॉस्टेजेस वापस चाहिए, उनको सीज फायर करना है। इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट तेल अवीव में कंटिन्यूसली पिछले 1 महीने से लगातार चल रहे हैं। तो अब इस तस्वीर के ज़रिए, इस प्रोटेस्ट के माध्यम से समझिए, एक तरीके से ये प्रोटेस्ट है कि इस तस्वीर के ज़रिए कहना चाहते हैं इजरायलीज़ कि आप बातें मत करिए, सिर्फ आप ये मत करिए कि मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, आप ये मत करिए कि मैं कॉल्स कर रहा हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ। अगर करना है तो कोई एक्शन करिए। ये अभी तक हमने देखा कि बहुत मदद की गुहार लगाई इजरायलियों ने, बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत रिक्वेस्ट करी डोनाल्ड ट्रंप से, और अब ये एक तरीके से देखा जाए तो उनको मॉक किया जा रहा है, उनके ऊपर जाइब है, उनको एक तरीके से एक तंज कसा गया है उन पे कि वाना सेव देन सेव, डोंट जस्ट टॉक। सिर्फ बात मत करिए, बचाना है तो बचाइए, सिर्फ बातें मत करिए। सिर्फ आप हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देखते हैं कि वो खुद को पीस मेकर कहते हैं कि मैंने कई युद्ध रुकवा दिए, तो मैं ये भी रुकवा दूंगा, मैं रशिया यूक्रेन भी रुकवा दूंगा। रशिया यूक्रेन युद्ध में उनकी अहम भूमिका इस समय निकल के आ रही है। तो इसी तस्वीर में देखिए, अब नेतन्याहू को ट्रंप की कठपुतली दिखाते हुए उन पर भी ये तंज कसा गया कि भाई आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, ट्रंप की आप कठपुतली हैं, और ट्रंप शुड सेव। अगर आपको बचाना है तो बचाइए, सिर्फ बातें मत करिए। तो आपने समझा कि किस तरीके से अब सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका में नहीं, बल्कि अब इजरायलियंस भी जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ एक तरीके से नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हर जगह हमने देखा कि ट्रंप जो है वो अलग अलग बयान देते हुए नज़र आए, चाहे वो किसी भी युद्ध के बीच हमने देखा। लेकिन अब जो है इजरायलियंस खुल के कह रहे हैं कि डायलॉग मत मारिए, जो कह रहे हैं वो अगर कर सकते हैं तो वो करके दिखाइए। तो इस पर अब कुछ डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेंगे, या फिर वो अभी जिस
जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया युद्ध में व्यस्त हैं, भारत के साथ व्यस्त है और चीन को जो है एक तरीके से वो लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उसी में वो लगे रहेंगे? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।